हेलो हेलो नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि हम सीज़न 4 में एंटर कर रहे हैं। जी हाँ, ये चौथा साल होगा इंडी मसाला पॉडकास्ट का और ये है इस चौथे सीज़न का एपिसोड नंबर 1। और जैसे कि हर साल हम 7 साल के शुरुआत में एक रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं कि अगला साल हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो आज मैं सोच रहा था कि वाई वी मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशन, हम करते क्यों हैं ऐसा। और क्या दुनिया में अगर कोई सर्वे की जाए तो टॉप के 10 कौन से रेजोल्यूशन है जो कि वर्ल्ड वाइड लोग एथनिसिटी, कंट्रीज, कल्चर्स को छोड़ के एक कम्युनिटी क्या निकल के आती है। और क्या कुछ है क्या जो हमें हेल्प कर सकता है। हमने जो रेजोल्यूशन लिए, हमने जो प्रतिज्ञाएं की साल के, उसको उस राह पे चलने के लिए हमें कुछ टूल्स हैं क्या, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं क्या। आ, साथ के साथ आजकल जीवन में अलग अलग लोग जो आते हैं, तो आज एक नए इंसान की बात करूंगा। अवध ओझा जी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हिस्ट्री के टीचर हैं जो कि आईएएस ऑफिसर्स जो लोग बनना चाहते हैं उनको हिस्ट्री की कोचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। तो उनके एक एपिसोड में उन्होंने बोला कि ये जो प्लानिंग का जो काम है ना, ये तो शहनशाहों का, राजाओं का काम है। तो प्लानिंग इज़ वर्क ऑफ एम्परर। मेरे हिसाब से आप अपनी लाइफ के एम्परर खुद हैं। तो प्लानिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साथ के साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि इस 2023 में मेरे खुद के लिए क्या रेजोल्यूशंस हैं फॉर माय माइंड, फॉर माय बॉडी एंड फॉर माय सोल। अब आप बोलेंगे ये कि 3 अलग अलग रेजोल्यूशंस क्यों, हम उसके ऊपर भी थोड़ी डेवलप करेंगे, हम जाएंगे उसकी बात करेंगे। दो एक कैविएट दे देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ आपको कि एवरी डिज़ायर इज़ अ चोजन अनहैप्पीनेस। आपकी जो भी इच्छा है वो एक चुनी हुई दुख की हालत को, अनहैप्पीनेस की हालत को, बेखुशी की हालत को दिखाती है। क्योंकि डिज़ायर क्या है? डिज़ायर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू मेक विद योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट, कहते हैं नवल। इच्छा जो है वो खुद से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल जाए तब तक मैं दुखी रहूंगा। दैट इज डिज़ायर। कन्फ्यूशियस ने बोला था कि यू हैव 2 lives एंड द सेकेंड वन बिगिंस व्हेन यू रियलाइज यू हैव ओनली वन। व्हेन एंड हाउ डिड योर सेकेंड लाइफ बिगिन? वापिस बोलूंगा। कन्फ्यूशियस ने पूछा कि आपकी 2 जिंदगियां होती हैं, दूसरी जिंदगी की शुरुआत तभी होती है जब भी आपको पता चलता है कि आपकी एक ही जिंदगी है। और फिर आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ये रियलाइजेशन किसको कब आए, किस उम्र में आए, इसका बड़ा ही इंडिविजुअल व्यू पॉइंट होता है। कुछ नहीं बोल सकते हैं कब कौन जग जाए। सो एक और चीज़ है, ये रेजोल्यूशंस जो हैं, ये प्रतिज्ञाएं हैं, इनको पूरा करने के लिए ऑनेस्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनेस्टी किसके साथ? खुद के साथ। खुद के साथ। और एक और कहानी, एक एक सेइंग है कि बिफोर यू कैन लाई टू अनदर यू मस्ट फर्स्ट लाई टू योर सेल्फ। तो किसी दूसरे से झूठ बोलने से पहले आपको पहले खुद से झूठ बोलना पड़ेगा। तो आज इस 2023 के रेजोल्यूशन में ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अक्सर रेजोल्यूशंस में हम कोताहियाँ जो करते हैं, उसमें अगर खुद के लिए ऑनेस्टी हो जाए, इफ़ वी आर 100% ऑनेस्ट विद आर सेल्व्स, और होगा ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन पूरे पूरे ड्रॉप हो जाना अच्छी बात नहीं है रेजोल्यूशंस के। तो आई वाज जस्ट चेकिंग व्हाट आर द मोस्ट commonly top 10 resolutions taken worldwide by people across ethnicity, culture, religions, countries. Let's see. नंबर 1 पे है improve physical health। या तो एक्सरसाइज की बात होती है या फिर खाने में अच्छा खाएंगे, बट फिजिकल हेल्थ इंप्रूवमेंट इज नंबर 1। नंबर 2, improving mental well-being, जिसमें चाहे अपने स्ट्रेस कम करने की बात हो रही हो, माइंडफुलनेस की बात हो रही हो, योगा की बात हो रही हो। नंबर 3 पे आती है अचीव पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स, लाइक कुछ नया स्किल सीखना है, पैसे बचाने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नंबर 4 पे है क्विटिंग अ बैड हैबिट, बी इट स्मोकिंग, प्रोकेस्टिनेशन, अल्कोहलिज्म, दैट कम्स ऑन नंबर 4। नंबर 5 इज स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना, एक्टिव समय बिताना। नंबर 6 पे है गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। यस, इट कैन रियली हेल्प इन आवर लाइफ। नंबर 7, गेट अ बेटर जॉब और इम्प्रूव करंट जॉब सिचुएशन। ये कंटिन्यूस स्ट्राइविंग वाली हालत, हसल वाली हालत चलती रहती है। नंबर 8 पे है रीड मोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9 इज ट्रैवल मोर। नंबर 10 इज वॉलंटियर और गिव बैक टू कम्युनिटी। अब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ये जो दुनिया में लोग एवरेज जो टॉप 10 रेजोल्यूशन लेते, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है मेरे रेजोल्यूशन से, ऑलमोस्ट मोस्टली कॉमन ही है। तो हम सब चाहे जो भी जिस आइडेंटिटी की तरह आप अपने को दूसरों से अलग समझते हैं, बांटते हैं, छांटते हैं, अल्टीमेटली हम सब एक ही हैं।
सबकी इच्छाएं, सबके गोल्स ऑलमोस्ट एक ही निकल के आ रही है। सो इजी टू कमिट, डिफिकल्ट टू फॉलो थिंग्स। रेजोल्यूशन में कभी कभी हो जाता है। तो हार्वर्ड हेल्थ एंड मेडिसिन गैजेट की एक आर्टिकल आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें बोला गया कि मूविंग फॉरवर्ड इवन mostly puts your goals within reach. Even moving forward, even slowly puts you in the right direction. So to stick to that routine is very very important. और मैं इस जो आर्टिकल है, बहुत फैंटास्टिक आर्टिकल है, मैं इसको लिंक में शेयर करूंगा आपको। स्पॉटिफाई, यूट्यूब सब पे ये लिंक्स मिल जाएंगे। इस आर्टिकल में क्या बातें की गई हैं और ये क्या आपको देगी, इसमें आपको एक थ्योरी मिलेगी, 1% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मेथड। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ द यूके की जो साइकिलिंग टीम है, कैसे वो मेडलिस्ट टीम से टॉप की टीम बन के आई ओलंपिक्स में। एंड ईयर ऑन ईयर दे आर नाउ ऑल्सो टू डी फ्रांस चैम्पियंस फॉर ईयर ऑन ईयर। तो वो कैसे 1% इंप्रूवमेंट मेथड कैसे काम हुआ। माइंडफुलनेस के ऊपर में आपको अच्छी खासी लिंक मिलेगी, बेटर ब्रेन के ऊपर में लिंक मिलेगी। 80 ईयर्स ऑफ हार्वर्ड रिसर्च ऑन लिविंग अ लॉन्गर एंड हैप्पियर लाइफ के ऊपर में आपको लिंक मिलेगी। हार्वर्ड टी चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की न्यूट्रिशन सोर्स मिलेगी, जिससे बहुत सारी न्यूट्रिशन के बारे में, खाने के बारे में जानकारी है। योर प्लेट गाइडलाइंस मिलेगी आपको कि यूएसए के हिसाब से, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से खाने के प्लेट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कॉफ़ी के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। और साथ में मिलेगा एक 12 महीने का फ्री प्लानिंग टेम्पलेट, जो शायद आप इस्तेमाल करना चाहें। बहुत ही सिंपल है, उसमें खाली 2017 जो लिखा हुआ है, हाँ तभी बना था, उसको कट करके 2023 कर लीजिए, कलर प्रिंट आउट निकालिए और अपने साथ रखिए। अब मेरी टेक क्या है 2023 में गोल्स फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि भाई अमित साहब, आप ये माइंड, बॉडी और सोल को अलग अलग गोल क्यों दे रहे हैं इस जीवन में। तो वेदांता के हिसाब से माइंड, जो हमारा मनस होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इस पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें क्या एसोसिएटेड होता है, हमारी सेंस ऑफ ईगो भी होती है, और हमारा ओवरऑल जो इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, माइंड, बॉडी, शरीर, ये एक फिजिकल वेसल है। ये एक कार की तरह है जिसके अंदर में माइंड जो है वो ड्राइवर बैठा होता है। ये शरीर जो है, माइंड और सोल दोनों को अपने अंदर में, शायद लोग बोलते हैं, रखता है। और ये सब्जेक्ट टू चेंज है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नित्य होते रहते हैं। और अल्टीमेटली इस बॉडी की जो अंतिम है वो है मृत्यु। अब तीसरे नंबर पे आती है सोल, आत्मा। अब आत्मा जो है ये वो इटर्नल है, वो हमेशा रहने वाली है, अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। अल्टीमेट रियलिटी इज ब्राह्मण। तो आत्मा को बोलते हैं अक्षुण्ण है वेदांता के हिसाब से। तो इसलिए मैं हमेशा से अगर जीवन के सही आयामों को समझना है, एक अच्छी जीवन बितानी है, तो इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मेरे हिसाब से बॉडी से पहले माइंड आ जाती है, क्योंकि माइंड ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप इस जीवन को अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो अगर वहाँ कुछ ठीक नहीं है तो फिर बॉडी ठीक होने का भी मतलब नहीं होता है। तो मैं इस साल माइंड के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं प्रैक्टिस करूँ बीइंग नॉन जजमेंटल। जी हाँ, किसी के ऊपर में अपनी कोई जजमेंट नहीं करना, किसी को किसी बकेट में नहीं डालना कि ये इस तरह का इंसान है। हो सकता है इंसान सिचुएशन के हिसाब से, जीवन के परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ट्राइंग बीइंग नॉन जजमेंटल बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा है रीडिंग क्लासिक्स। इस साल मैं कम किताबें खरीदूंगा, बट पढ़ी हुई अच्छी किताबों को बार बार पढ़ने की कोशिश होगी। माइंडफुल ब्रीदिंग करने की कोशिश करूंगा। अब आप बोलेंगे इसको बॉडी में क्यों रखा है आपने, माइंड में क्यों रखा है, बॉडी में क्यों नहीं रखा। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम, जो कि हमारे ऑटोनोमिक और जो हमारे कंट्रोल में है, दोनों में है। तो अभी हम सांस ले रहे हैं, बिना सोचे समझे ले रहे हैं, लेकिन क्या आप इसकी जो रेट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये एक लौता बॉडी का सिस्टम है, और इसके बड़ी इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स एंड रिटर्न्स आपको आएंगे। भले आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी हो, हार्ट रेट बढ़ी हो, हार्ट रेट को कम करने के लिए 2 से 3 मिनट तक खाली आप स्लो ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग करें, ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट रेट कम हो जाती, ब्लड प्रेशर कम हो जाती। तो आई विल ट्राई टू बी मोर माइंडफुल, एंड जब भी खुद को स्ट्रेस में पाऊंगा, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पाऊंगा, तो कोशिश करूंगा माइंडफुल ब्रीदिंग करूं। आप भी करने की कोशिश करें। साथ के साथ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी इज द नंबर 4 गोल फॉर माइंड फॉर मी इन 2023। बॉडी के लिए बड़े सिंपल गोल हैं। सबसे आसान गोल मैंने चुना है, मैं हर दिन 6000 स्टेप्स करूंगा, दैट इज 6 किलोमीटर मिनिमम पर डे। बहुत सारे लोगों ने इसको बोला कि बहुत कम है, बट
कम ज़्यादा से नहीं होता, कंसिस्टेंसी की बात है। तो मेरा टारगेट 2190 किलोमीटर्स मिनिमम चलना है। अभी देखिए कल की बात है, कल मैंने साल का पहला 10 किलोमीटर की एक वॉक करी। तो ऐसे दिन आएंगे, देखिए अभी आज के दिन में खाली 2500 स्टेप्स ही हुए हैं क्योंकि बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग को कंटिन्यू करना चाहूँगा 2023 में। चीनी का सेवन कम करूं इसकी कोशिश होगी। वेजिटेबल ऑयल बहुत कम करने की कोशिश, वेजिटेबल नहीं बोलूँगा, इंडस्ट्रियल ऑयल बहुत कम करने की कोशिश होगी। गेटिंग एनफ स्लीप इज ऑल्सो गोइंग टू बी माई प्रायोरिटी। दिस दिस टेल्स मी दैट स्लीप पूरी नहीं हो पा रही है 6-7 घंटे की, ऑन क्वालिटी ऑफ स्लीप, द डीप स्लीप आई विल बी फोकसिंग ऑन इन दिस न्यू ईयर ऑफ माई लाइफ। बिल्डिंग मोर मसल्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल बी गेटिंग इन टू 47th ईयर ऑफ माई लाइफ एंड अभी मसल मास को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। एजिलिटी है, मूवमेंट कर पा रहे हैं, बट मसल्स इंप्रूव करना होगा। सोल के लिए सबसे नंबर 1 पे है प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो ग्रजेस। तो जिनसे मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको भी माफ़ करना है और दिल में जो ग्रजेस हैं उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। बहुत डिफिकल्ट सोच के भी लग रहा है, बट कोशिश करूंगा करने की। गिविंग बैक, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बेटर माइंड, बॉडी एंड सोल थ्रू दिस पॉडकास्ट, द मीडियम विच वी आर टॉकिंग थ्रू, दैट विल कंटिन्यू। द प्रॉमिस इज सैटरडे एंड संडेज करने की कोशिश करूंगा, कम से कम 100 एपिसोड करने, 54 वीक्स इनटू, देखते हैं कितना कर पाते हैं, बट दैट्स अ टारगेट। स्पेंडिंग मोर टाइम विद किड्स एंड पेरेंट्स आउटसाइड होम। तो ये एक रेजोल्यूशन ली गई है कि हर तीसरे महीने में हम 2 या 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाएंगे, इंडिया में घर से बाहर जाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, कोशिश करेंगे एक दूसरे से कनेक्ट करने की। जैसे नेक्स्ट प्लान ऑन द प्लेट लुक्स लाइक गोवा। साल के अंत में हमने साल की शुरुआत अवध से की, फैंटेस्टिक प्लेस लखनऊ, इतनी सारी कल्चर हिस्ट्री है वहाँ पे, इतना प्यारा खाना, इतने प्यारे लोग हैं। कई बार जीवन में घर से बाहर निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ों में जहाँ आपको एक जो कंटिन्यूटी है वो जो टूटती है, मोनोटनी टूटती है, तो नए नए फैसेट्स लाइफ के मिलते हैं। सो दीज आर कपल ऑफ रिफ्लेक्शंस, थॉट्स, रेजोल्यूशंस फॉर 2023। आप भी ध्यान दीजिए इसके ऊपर में, सोचिए। और जो मेरे रेगुलर श्रोता हैं जिन्होंने इंडिया मसाला पॉडकास्ट को सीजन 4 तक चलने के लिए प्रेरणा दी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका ये साल बहुत ही खुशदायक रहे, आप स्वस्थ रहें, आपकी जो इच्छाएं हैं, वाजिब इच्छाएं, भगवान उसको ज़रूर ज़रूर पूरा करें। मिलते हैं कल एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी हैप्पी, healthy and prosperous 2023. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye.